मोदी सरकार की नीति आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति है और उस पर तत्परता से काम हो रहा है। आतंकवादी गतिविधियों में काफी कमी देखी गई है महोदय कि हिंटरलैंड में जीरो घटनाएं हुई और आतंकवादी गतिविधियों में 71% की कमी आई। मोदी सरकार है दृढ़ संकल्प के साथ समूल नाश करेगी आतंकवादियों को। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि भारत सरकार द्वारा आतंकवाद से लड़ने के लिए क्या क्या पहल की गई है। बहुत ही जनरल प्रश्न है महोदय, मोदी सरकार की नीति आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति है और उस पर तत्परता से काम हो रहा है। आतंकवाद का समूल नाश हो, सरकार इसके लिए कठोर से कठोर कार्रवाई कर रही है और आतंकवादी गतिविधियों में काफी कमी देखी गई है महोदय। इसके लिए यानी आतंकवाद से लड़ने के लिए जो कदम उठाए गए हैं, कानूनी ढांचों को मजबूत किया गया है। मैं विस्तृत में नहीं जा रहा हूं, उसके हेड को मैं उसको पढ़ रहा हूं शीर्षक को। खुफिया और सुरक्षा एजेंसियों के बीच समन्वय बढ़ाया गया है। पुलिस और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों का आधुनिकीकरण किया गया है। सीमा और तटीय सुरक्षा को सुदृढ़ किया गया है। मल्टी एजेंसी सेंटर को पुनर्गठित किया गया है जो 24/7 आधार पर खुफिया जानकारी एकत्रित व साझा करने की क्षमता जिससे बढ़ी है। राज्यों में विशेष बलों का गठन किया गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती यानी सशस्त्र पुलिस बलों और राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड्स NSG की तैनाती हुई है। महोदय, सरकार ने अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट UAPA 1967 और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट PMLA 2002 में संशोधन करके कानून व्यवस्था को सशक्त किया है। इसके फलस्वरूप वर्ष 2019 में उक्त अधिनियम में संशोधन कर 57 आतंकियों को व्यक्तिगत आतंकवादी भी घोषित किया गया है। अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के अधीन भारत सरकार ने वर्ष 2014 के पश्चात UAPA के अधीन 9 संगठनों को आतंकवादी संगठन के रूप में डेजिग्नेट किया और अब तक कुल 23 संगठनों को अनलॉफुल एसोसिएशन के रूप में घोषित किया गया है। महोदय, सरकार ने 2022 में दिल्ली में तीसरा नो मनी फॉर टेरर कॉन्फ्रेंस आयोजित की और चौथे नो मनी फॉर टेरर कॉन्फ्रेंस जो म्यूनिख में हुआ था, उसमें भारत ने आतंकवाद के खिलाफ अपने मजबूत इरादों और सशक्त नीतियों को तत्परता से रखा, जिसकी सराहना दुनिया की है। महोदय, आतंकवाद का सामना करने के लिए रियल टाइम बेसिस के आधार पर राज्यों की पुलिस के साथ इंटेलिजेंस भी एकत्रित करती है। टेररिस्ट फाइनेंसिंग सर, अगर सुनने की क्षमता है तो Honorable Minister, 1 second. The supplementary was what steps have been taken to strengthen the mechanism. The Honorable Minister is giving all the steps, very exhaustive. No, supplementary. I have noted. Please continue. धन्यवाद महोदय। Very exhaustive. Terrorism financing and the counterfeit currency sale or cyber terrorism is on NIA and the बैंड वेपन्स तथा मानव तस्करी से संबंधित 3 नए वर्टिकल NIA में बनाए गए हैं और इससे टेरर फाइनेंसिंग और फेक करेंसी मामलों की केंद्रित जांच की जा रही है। महोदय, देश के फेक करेंसी के प्रचलन पर अंकुश लगाया गया है। गृह मंत्रालय द्वारा फेक इंडियन करेंसी नोट कोऑर्डिनेशन सेंटर का गठन किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आतंकवाद के विरुद्ध
कार्रवाई में सहयोग हेतु यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल बनाई गई महोदय, और आतंकी घटनाओं के स्मूथ इन्वेस्टिगेशन के लिए वर्ष 2019 में एनआईए एक्ट 2004 में संशोधन किया गया है, जिसकी मैंने चर्चा की है। एनआईए के अनुसूचित अपराधों की सूची में वृद्धि की गई है। एनआईए के जांच एजेंसियों को भारत की सीमा के बाहर जांच करने में उसको शक्तियां प्रदान हुई है। महोदय, मैं आधा मिनट का समय लूंगा। पहले आतंकवादियों का कभी कभी महिमा मंडन भी किया जाता था महोदय, अच्छे अच्छे भोजन कराए जाते थे। आज मोदी सरकार के नेतृत्व में और उनकी प्रेरणा से, गृह मंत्री जी के मार्गदर्शन में आज जो जीरो टॉलरेंस की नीति के आधार पर भारत सरकार काम कर रही है, इसका परिणाम यह है कि हिंटरलैंड में जीरो घटनाएं हुई और आतंकवादी गतिविधियों में 71% की कमी आई। महोदय, मोदी सरकार है, दृढ़ संकल्प के साथ समूल नाश करेगी आतंकवादियों को।